भारत की सीमाएं पड़ोसी देश कौन कौन सी है? स्थलीय सीमा 16 राज्य है, 7 देशों के साथ मनाते हैं। भू अवशिष्ट राज्य कौन कौन से हैं, यानी जिनकी बॉर्डर ना तो वाटर बॉडी से लगती है और ना ही किसी अदर कंट्री से, तो ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना और हरियाणा। ठीक है। अब जलीय सीमा वाले कौन कौन से हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। 9 स्टेट हैं। और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ये 2 यूनियन टेरिटरी हैं। भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं। स्थलीय सीमा किससे लगती है? बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। ठीक है, तो ये हो गई। और समीप जलीय सीमा श्रीलंका, मालदीव, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान और म्यांमार। 6 स्टेट, 6 कंट्रीज ये हो गई। ठीक है। बांग्लादेश से कौन कौन से स्टेट टच होते हैं? 5 राज्य हैं, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। त्रिपुरा बांग्लादेश के मध्य जीरो रेखा से संबंधित है। चीन, चीन से 4, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और एक केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख। मैकमोहन रेखा, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, एलएसी, एलएसी है। ठीक है। पाकिस्तान 3 राज्य, पंजाब, राजस्थान और गुजरात, रेड क्लिफ लाइन ऑफ कंट्रोल, एलओसी। 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। नेपाल में है 5 राज्य, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। ठीक है। म्यांमार की है 4 राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, प्राकृतिक सीमा। भूटान 4 राज्य हैं, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। अफगानिस्तान का एक केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख, डूरंड रेखा। ठीक है। इंपोर्टेंट रेखाएं ये हो गई जो इंडिया की टच होती हैं भारत के बॉर्डर। भारत की सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा 4096 किलोमीटर किससे लगती है? बांग्लादेश। 5 राज्य हैं, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम और असम। त्रिपुरा 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है और अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। त्रिपुरा व बांग्लादेश की सीमा जीरो लाइन कहते हैं। भारत और बांग्लादेश के मध्य कुछ प्रमुख मुद्दे: सुंदरवन, तिपाई मुख, तिस्ता नदी, 3 बीघा कॉरिडोर, फरक्का बैराज, अवैध अप्रवासन, ट्रेन, भूमि बॉर्डर समझौता, लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट। ठीक है, ये इसके समझौते हुए। अब देखते हैं आगे। सुंदरवन, सुंदरवन डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र नदी निर्मित विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। सुंदरवन डेल्टा पूर्वी भाग में है और पश्चिमी भाग भारत में। ठीक है। निर्माण गंगा और पद्मा के मेघना से हुआ है, ब्रह्मपुत्र जमुना इन दोनों के मेघना से हुआ है, बंगाल की खाड़ी में जो कि गिर जाती है। ठीक है। तीस्ता नदी के बारे में, उद्गम है सिक्किम से होता है। मोहाना ब्रह्मपुत्र नदी जमुना में, जमुना ये होता है तुम्हारा तीस्ता नदी ये। ठीक है। बांग्लादेश में 1983 में तीस्ता नदी पर भारत बांग्लादेश एक समझौता हुआ। तीस्ता के पानी पर अधिकार 39% भारत का, 36% बांग्लादेश का और 25 नदी का। ठीक है। ये तीस्ता का समझौता हो गया बांग्लादेश के साथ। 3 बीघा कॉरिडोर अवस्थित है कूची बिहार, पश्चिम बंगाल में। ठीक है। बांग्लादेश के 2 ग्राम अंगपोता अंत क्षेत्र को शेष बांग्लादेश से जोड़ता है। ठीक है। 3 बीघा कॉरिडोर ये है, 3 बीघा कॉरिडोर। ट्रेन है मैत्री एक्सप्रेस, बंदना एक्सप्रेस, मिताली एक्सप्रेस। ठीक है, 3 ट्रेन है जो भारत और बांग्लादेश के बीच चलाई जाती हैं। फरक्का बैराज अवस्थित है मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल में। ठीक है जी। फरक्का बैराज प्रारंभ हुआ 21 अप्रैल 1975 में। उद्देश्य है गंगा नदी के पानी को हुगली नदी में जलापूर्ति को बढ़ाना, ताकि कलकत्ता बंदरगाह में गाद की समस्या न हो। ठीक है। तो ये गंगा नदी के जितने भी अवशिष्ट पदार्थ हैं उनको अलग करता है और जलापूर्ति को बढ़ाता है, जिससे जो मेघना बनता है और यहाँ कलकत्ता बंदरगाह है, कलकत्ता पोर्ट है, उस पर गाद की समस्या ना हो।
भारत बांग्लादेश बॉर्डर समझौता 7 मई 2015 100वां संविधान संशोधन 2015 के द्वारा भारत और बांग्लादेश के मध्य बॉर्डर विवाद समाप्त किया गया। भारत में स्थित बांग्लादेशी अंतर क्षेत्र 51 को बांग्लादेश को भारत में मिलाया गया और भारत के बांग्लादेश में स्थित अंतर क्षेत्र 111 को बांग्लादेश को सौंपा गया। ठीक है, जिसमें असम, त्रिपुरा, मेघालय और वेस्ट बंगाल है, जिसकी पृष्ठभूमि 1914 का इंदिरा रहमान समझौता कहलाता है। ठीक है, अवैध प्रवासन पूर्वी पाकिस्तान 1971 मुक्ति वाहिनी बांग्लादेश 1961 से 1980 10 लाख से ज्यादा में विरोध किया। भारत में आए बांग्लादेशी 10 लाख जो असम में रहने लगे। असम के लोगों ने विरोध किया। 15 अगस्त 1985 को असम समझौता हुआ। भारत सरकार व AASU असम में NRC का प्रवासन हुआ। 24 मार्च 1971 तक वोटर लिस्ट में नाम नहीं था, नाम दिया गया उन्हें। फिर NRC वह रजिस्टर है जिसमें सभी भारतीय नागरिकों का विवरण शामिल है। 1951 की जनगणना के बाद तैयार किया गया था। रजिस्टर में उस जनगणना के दौरान किए गए सभी व्यक्तियों के विवरण शामिल थे। इनमें केवल उन भारतीयों का नाम शामिल था जो 21 मार्च 1971 से पहले असम में रह रहे थे। उसके बाद पहुंचने वाले बांग्लादेश को वापस भेज दिया जाएगा। NRC उन्हीं राज्यों के लागू होता है जहां अन्य देश के नागरिक भारत में प्रवेश करते हैं। NRC की रिपोर्ट यह बताती है कि भारत का नागरिक है और कौन नहीं है। ठीक है, तो ये NRC के बारे में कुछ फैक्ट हो गए। अब भारत व चीन की सीमा देखते हैं। लैंड ऑफ बॉर्डर भारत चीन सीमा की लंबाई है 3488 किलोमीटर। 4 राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम। एक यूनियन टेरिटरी है लद्दाख। मैकमोहन रेखा है 1914 में भारत चीन तिब्बत मध्य शिमला समझौता हुआ। हेनरी मैकमोहन द्वारा सीमा का निर्धारण किया गया। LAC 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद खींची गई एक युद्ध विराम रेखा है जो अभी तक ऐसी की ऐसी है, जिसे LAC बोलते हैं। भारत चीन युद्ध 1962 में हुआ। ब्रह्मपुत्र नदी विवाद हुआ। डोकलाम पठार विवाद हुआ। कैलाश मानसरोवर पर विवाद हुआ। OBOR हुआ। गालवान घाटी पर विवाद। पंगोंग तिसो झील विवाद हुआ। अरुणाचल प्रदेश का विवाद हुआ। ठीक है, ये इसके चीन के साथ लैंड बॉर्डर के हमारे विवाद होते रहे हैं और अब भी हैं। भारत चीन युद्ध 1962 चीन ने भारत के अक्साई चीन वाले हिस्से पर अवैध कब्जा कर लिया। LAC 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद खींची गई एक युद्ध विराम रेखा है। पाकिस्तान 1963 में चीन को सक्शगम घाटी का हिस्सा उपहार के रूप में दिया। चीन के द्वारा 4 बांधों का निर्माण किया गया। जियांगचा, यांगजो, दांगू, जिएक्स। भारत पर प्रभाव, जल भराव का खतरा, जल की कमी, बिजली की कमी। ठीक है, ये होगी LAC और ये होगी LOC। यहाँ भी युद्ध विराम की स्थिति है और इधर भी युद्ध विराम की स्थिति है। ठीक है, इसे चीन अपना हिस्सा बताता है और इससे पाकिस्तान अपना हिस्सा बताता है। और ये जो पार्ट है ये 1963 में पाकिस्तान ने चीन में संगम घाटी का उपहार हिस्सा स्वरूप दिया। ठीक है, आगे आता है डोकलाम पठार विवाद। स्थिति है भूटान की चुंबी घाटी। भूटान की चुंबी घाटी, भूटान ये है। डोकलाम पठार इधर यानी इधर, और यह है भारत तिब्बत भूटान के त्रिकोणीय जंक्शन पर स्थित है और नाथुला पास के करीब है। भारत के लिए वह सामरिक महत्व का स्थान है। यह स्थल सिलीगुड़ी से महज 30 किलोमीटर दूर है। ठीक है, चीन द्वारा इस क्षेत्र में सड़क निर्माण विवाद जो है, चीन ने इस क्षेत्र में अपनी सड़क बनाई। स्थिति
कैलाश मानसरोवर की तिब्बत उत्तराखंड की सीमा पर 100 किलोमीटर दूर है। हिंदू, बौद्ध, जैन और मौन ये तिब्बत का धर्म जो स्वयं की बौद्ध धर्म से अलग मानते हैं। हिंदुओं के कैलाश पर्वत को पारंपरिक रूप से भगवान शिव के निवास स्थान के रूप में मान्यता प्राप्त है। हिंदू द्वारा इसे पृथ्वी का केंद्र तथा स्वर्ग की अभिव्यक्ति माना जाता है। यानी कि जो कैलाश मानसरोवर है उसको रूट ऑफ कैलाश मानसरोवर यात्रा। कैलाश मानसरोवर यात्रा के मार्ग सिक्किम नाथुला दर्रा के माध्यम से और काठमांडू मार्ग, उत्तराखंड मार्ग, लिपुलेख दर्रा के द्वारा सबसे छोटा रास्ता। ठीक है, ये रास्ते हैं और जो चाइना है वो इन रास्तों पर अपना कब्जा जमाता है, तो इस वजह से आए दिन उसके साथ विवाद होता रहता है। हाल ही में गलवान घाटी, भारत और चीन के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हो गई। स्थिति अक्साई चीन गलवान घाटी। गलवान नदी एक स्रोत अक्साई चीन में मौजूद है और आगे चलकर यह भारत की श्योक नदी से मिलती है। ठीक है जी, गलवान घाटी जो श्योक नदी से मिलती है। विवाद चीन के लगभग सभी मानचित्र के संपूर्ण गलवान घाटी को चीन के नियंत्रण वाले क्षेत्र में हिस्सा दिखा दिया। ठीक है, ये विवाद चीन का चलता रहता है। भारत और चीन के सैनिकों के बीच पोंगोंग त्योसो झील समीप लद्दाख के तनाव की स्थिति देखने को मिलती है। स्थिति लद्दाख हिमालय में 14,000 फुट की ऊंचाई पर स्थित एक लंबी संकरी गहरी एंडोर्फिक खारे पानी की झील है। ठीक है, गलवान घाटी हो गई और इधर ही एक झील हो जाती है। विवाद एलएसी से संबंधित अलग अलग धारणाएं। इस झील 45 किलोमीटर क्षेत्र में भारत में स्थित है, जबकि 90 किलोमीटर क्षेत्र चीन में पड़ता है। ठीक है, रणनीतिक महत्व क्या है? चुशूल घाटी, रोजांग ला दर्रा। अरुणाचल प्रदेश विवाद। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में बुमला दर्रा से 5 किलोमीटर की दूरी पर चीन द्वारा 3 गांवों का निर्माण किए जाने पर खबर सामने आई है। ठीक है, यानी कि इधर ये 5 किलोमीटर बुमला पास अरुणाचल प्रदेश 3 गांवों का निर्माण किया है। नवंबर 2020 तक सैटेलाइट इमेज दर्शाती है कि अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी सुबनसिरी जिले में तुसारी चू नदी के तट पर एक पूर्ण विकसित गांव निर्माण किया गया है। ये वाला गांव निर्माण किया गया है। ठीक है, चीन पूरे अरुणाचल प्रदेश को दक्षिणी तिब्बत के रूप में देखने का दावा करता है। यानी कि अरुणाचल प्रदेश को दक्षिणी तिब्बत वो समझता है। वन बेल्ट वन रोड चीन द्वारा प्रस्तावित संपर्क योजना। लक्ष्य चीन को सड़क, रेल और जलमार्ग के मध्य यूरोप, अफ्रीका और एशिया से जोड़ता है। विश्व की 70% जनसंख्या और 75% ज्ञात ऊर्जा भंडार यही है। OBOR में चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा पाकिस्तान को शामिल किए जाने के कारण OBOR में नहीं है। भारत पाकिस्तान सीमा। भारत पाकिस्तान की सीमा 3323 किलोमीटर है। 3 भारतीय राज्य हैं, गुजरात, राजस्थान और पंजाब। 2 केंद्र शासित प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। भारत पाकिस्तान की सीमा का नाम है रेड क्लिफ। 17 अगस्त 1947 को सिडिल रेडक्लिफ ने भारत पाकिस्तान के मध्य रेखा खींची। LOC लाइन ऑफ कंट्रोल नियंत्रण रेखा 1972 में शिमला समझौते के माध्यम से भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम है। इधर यह है लाइन ऑफ कंट्रोल। ठीक है, जो स्थिति यहाँ बनी हुई है वही स्थिति यहाँ बनी हुई है। भारत और पाकिस्तान के मध्य मुद्दे। भारत पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर POK, भारत पाकिस्तान युद्ध, सक्रिय कक्षकरण, सियाचिन ग्लेशियर, सिंधु जल समझौता, उरी व पुलवामा हमला। ठीक है, ये इसके भारत पाकिस्तान के मुद्दे हैं। भारत पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर 1947 में पाकिस्तान द्वारा अवैध कब्जा, राजधानी मुजफ्फराबाद
झेलम और सहायक नदी नीलम, जिसे भारत में किशनगंगा कहते हैं, की घाटी में मुजफ्फराबाद राजधानी है। पीओ के दो हिस्से हैं, आजाद कश्मीर और गिलगित बल्टिस्तान। 1963 5000 वर्ग किलोमीटर सक्सगाम क्षेत्र को पाकिस्तान में चीन को दिया। भारत की संसद द्वारा 1994 पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान दोनों जम्मू कश्मीर राज्य के अभिन्न हिस्से हैं। भारत में सबसे ऊंची चोटी K2 पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के गिलगित बाल्टिस्तान में स्थित है, यानी कि K2 भी इधर ही है। भारत और पाकिस्तान के मध्य अब तक 4 बार युद्ध हो चुका है, 1947, 1965, 71 और 1999। ठीक है, ये 4 बार युद्ध हो चुका है। भारत और पाकिस्तान के मध्य LOC का निर्धारण द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया का सबसे बड़ा टैंक युद्ध, मुक्ति वाहिनी युद्ध, ऑपरेशन विजय, सरक्रीक है महासागर का स्थल में घिरा हुआ संकीर्ण जलीय भाग, सरक्रीक 96 किलोमीटर स्क्वायर, मछली उत्पादन, नमक और पेट्रोलियम, मछुआरे विभाग। ठीक है, इससे आगे हम कल देखेंगे।